नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज की संगत आकाश सेठी अंकल जी उपस्थित हैं, जिनसे हम कर्मों के फल संबंधित कुछ चर्चा करेंगे, उनके भाव जानेंगे। आइए हम सब मिलकर आकाश सेठी अंकल जी का स्वागत करें। ओवर टू यू आकाश सेठी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी वासन अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल, बहुत अच्छा लग रहा है आपको एक बार फिर रूबरू देखते हुए। नहीं, बहुत आनंद का विषय तो उससे ज्यादा मेरे लिए है कि जब भी क्या कहते हैं गुरु जी की सेवा में, किसी भी प्रकार की सेवा में आने का अवसर मिलता है तो लगता है कि चलो आज फिर एक तरह का आशीर्वाद मिला, एक बे, तरह का बे, भाग्य खुला। बेशक। और बेशक। आशीर्वाद और भाग्य और कर्म जी अंकल, आपने। संबंध तो जो है एक अटूट संबंध है, एक अनादि अनंत संबंध है। और कर्म के विषय में बात करने के लिए आपने आमंत्रित किया, जी अंकल। तो मैं सबसे पहले तो ये कह दूं कि जो सब मैं कहने वाला हूँ, जीवन में उतारा हुआ है या नहीं उतारा, उसे आप गुरुजी और मेरे बीच का राज समझ के जी अंकल। उस पे ना बात करें, क्योंकि कर्म जो है, कर्म का फल तो मिलता है। कर्म इंसान जो करता है, क्योंकि हम बचपन से इस विषय में आपस में वार्तालाप करते आए हैं। बचपन से बड़े समझाते आए हैं कि अच्छे कर्म किया करो। जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो समझाते आए हैं कि अच्छा कर्म किया करो। भागवत गीता में लिखा हुआ है कि प्रवृत्तियां 3 प्रकार की होती हैं। सात्विक प्रवृत्ति होती है, राजसिक प्रवृत्ति होती है और तामसिक प्रवृत्ति होती है। और उसी के अनुसार कर्म भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं। ये इस प्रकार का कर्म है, ये सत्कर्म है, ये दुष्कर्म है, ये साधारण कर्म है। जी अंकल। लेकिन एक स्टेज पे जाके भागवत गीता भी ये कह देती है कि आप जो बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा कर्म कर सकते हो, वो करो, परंतु कर्ता भाव से मत करो। कभी उसे ओन मत करो। उसे आप जाके अपने परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दो कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की अच्छा कर्म करने की। मैंने हमेशा ये चाहा कि मैं कर्म अच्छे रखूं, पर प्रभु, इसका जो मालिक हूँ वो मैं नहीं। मैं बहुत सुंदर। करता बहुत मैं सुंदर। करता नहीं हूँ, करता आप ही है। बहुत और सुंदर। ये सब आपके चरणों में मैं अर्पण कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि इसका मुझे फल देना है या कृपा करनी है। कृपा और फल के अंदर बहुत अंतर है। वहाँ पे गुरु का, परमात्मा का, परमेश्वर का और रहबर का रोल आ जाता है, जी अंकल, मैं क्योंकि अंकल मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी। आपने इतने सुंदर भाव से कर्म फल के बारे में शुरुआत की है। अंकल, ये आपके हिसाब से कर्मा थ्योरी है क्या? कर्मा थ्योरी तो पक्का है, क्योंकि कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट जो बताती है। हम लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर प्रूवन साइंस में और हर ह्यूमन साइंस में, हर सोशल साइंस में उसे पढ़ते हैं और उसके हजारों, लाखों, करोड़ों उदाहरण मिलते हैं। ये जो कर्मा थ्योरी है, इसमें सिर्फ एक ही अंतर है उस साइंस वाली थ्योरी से, कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी से। एक ही अंतर है कि कॉज आज बन रहा है, इफेक्ट कब होगा वो परमात्मा के हाथ। करेक्ट। कि आप करेक्ट। आज बुरा कर्म करोगे या अच्छा कर्म करोगे तो आज ही कुछ हो जाएगा, जरूरी नहीं है। वो कभी बाद में होगा। परमात्मा की, परमेश्वर की इच्छा से उसकी टाइमिंग जो है वो फिक्स की जाएगी। और होगा या नहीं होगा, या ज्यादा होगा या कम होगा, वो भी परमात्मा की इच्छा से। जैसे गुरुजी ने वचन किया था कि तुम्हारे 90% कर्म तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% भुगत लो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाए। अब वो बिल्कुल ठीक। 90% का जो कुशन है, वो भी तो गुरुजी जो हमारे परमात्मा है, उन्हीं की इच्छा से है। जी जी अंकल। जी अंकल। अंकल, डस कर्मा थ्योरी
imply rebirth necessarily? ना, रीबर्थ की थ्योरी कुछ धर्मों में है, कुछ धर्मों में नहीं। जिन धर्मों में पुनर्जन्म की रीबर्थ की थ्योरी मानी जाती है, जैसे हिंदू धर्म में मानी जाती है, सिख धर्म में मानी जाती है, और कई धर्मों में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को एक ही जीवन मिलता है और उसके बाद वो ना दोबारा पैदा होता है, ना मरता है। और फिर जब जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि एक दफ़े इंसान गुज़र जाए, उसके बाद फिर वो कयामत के दिन सब लोग इकट्ठे होते हैं, उनका फैसला होता है। हाँ जी। तो अब लेकिन कर्मा थ्योरी से मना वो रिलीजन भी नहीं करते जो रीबर्थ में यकीन नहीं करते। अब ये कैसे? कि हम लोग तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना कि आज किए कर्म का फल या तो इसी जन्म में मिलेगा, लेकिन हो सकता है अगले जन्म में मिले, या आज जो हो रहा है वो पिछले किसी जन्म का हिसाब किया जा रहा है। लेकिन जो धर्म रीबर्थ में विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं कि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, जो करोगे भुगत के जाओगे। तो रीबर्थ कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कर्मा थ्योरी के लिए। कर्मा थ्योरी वैलिड तब भी रहती है यदि आप रीबर्थ को निकाल दें। और कई लोग जो बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते और बिल्कुल ही कर्म के ऊपर क्या कहते हैं, जो स्ट्रेस, जो मतलब एम्फेसिस हम दे रहे हैं उसे नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि ए जग मिठा अगला किन्ने डिठा, कि भाई ये दुनिया में हम आए हैं, आनंद लीजिए, मजा लीजिए, अगला अगली दुनिया के किसने विषय में देखा? अगर सयाने बताते हैं, हमने तो देखा नहीं और पता नहीं देखेंगे भी नहीं देखेंगे। जो करना है कर लो, ऐश कर जो लो। करना है कर लो। कल का किसका पता है? अब वहां पे फिर गुरुजी का वचन आ जाता है, क्योंकि ऐसे लोग तो ये भी कर सकते हैं कि गुरुजी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं मांगने की प्रक्रिया ये भी हो सकती है कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, गुरुजी कृपा करना पकड़ा ना जाऊं। और गुरुजी इन रिस्पॉन्स क्या कहते हैं? मंगो नहीं मन्नो। जो गुरुजी को मानने वाला होगा, उनके वचनों पे चलने वाला होगा, पहले तो वो चोरी का विचार बनाएगा ही नहीं। करेक्ट। तो बिल्कुल ठीक। मंगो नहीं मन्नो के अंदर बहुत भेद है। 3 शब्द हैं, लेकिन ये 3 शब्द जो हैं हमारे आचरण को, हमारे स्मरण को और हमारे व्यवहार को और हमारे अंत को, सबको बदल सकते हैं। अगर इसकी गहराई के अंदर आदमी चला जाए, तो इसमें कितना कुछ कह गए गुरुजी इन 3 शब्दों में, उनका कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं है। अगर आप मानना शुरू कर दो, माँगने की ज़रूरत खत्म। अगर आप मानना शुरू कर दो, उनके आइडियल्स पे चलने के लिए कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। और प्रेम तो मानने से ही होता है। बिल्कुल। जिस मन पाओ, उस मन पाओ। जो करेक्ट। गुरुजी से को मानेगा, उनसे डर के रहेगा कि ये जो कर रहा हूँ ये उनके अनुसार नहीं है, तो अपने आप तो सारे कर्म अच्छे हो जाएँगे। कर्म भी अच्छे, स्मरण भी अच्छा, आचरण भी अच्छा और आस्था भी अच्छी, सब अच्छा हो गया तो मोक्ष प्राप्ति के लिए रह क्या गया? बिल्कुल सुंदर व्याख्या की आपने, भाव से। अंकल, व्हाट डज योर कर्मा गेट यू? व्हाट डज़ योर कर्मा गेट यू? इसका जवाब गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब में बहुत सुंदरता से दिया है। 2 लाइन बताऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, मैं ज्ञान मार्गी नहीं हूँ, मैं प्रेम मार्गी। मैं इसमें आस्था रखता हूँ कि अपने ईश्वर से प्रेम करो। ईश्वर से डरो नहीं, ईश्वर को फ़ॉलो करने की कोशिश करो और उससे प्रेम करो। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, "कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार।" कि कर्म जो है आपके, आपको अगले जन्म में अभी से बेहतर एक स्थान दिला सकते हैं। कि आदमी जो कर्म करता है, वो उसको अगले जन्म में एक बेहतर स्टेटस, एक बेहतर फ़ॉर्म, एक बेहतर किस्मत, एक बेहतर भाग्य, नसीब, जो भी कहिए आप, बेहतर धन-धान्य, जिस फ़ॉर्म में अगर जिसको आप बेहतरी कहते हैं दुनियावी, उसके पर कपड़ा क्या है? कपड़ा मतलब आपको चोला मिलेगा। अंकल एक चोला रिक्वेस्ट क्या है। है? अंकल एक रिक्वेस्ट है,
जी, ये जो पंजाबी में आपने उच्चारण किया था, जरा दोबारा आराम आराम से इसको उच्चारण करें प्लीज। जपजी साहब कहता है, कर्मी आवे कपड़ा ते नदरी मोख दुआरू। वाह। कर्मी यानी कर्मों से बेहतर चोला मिलता है। आपका अगला जन्म इस जन्म से बेहतर होने वाला है यदि आपके कर्म अच्छे हैं। लेकिन नदरी, जब परमात्मा, जब गुरु, जब सद्गुरु, जब वो सर्वशक्तिमान नदर करता है। अब नदर क्या करता है? वो नदर बहुत गहराई वाली चीज है, बहुत ऐसी चीज है कि जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। जन्नत वाड़ लैंदा फड़ कुत्तियां नू, बुल्ले शाह कहता है कि भाई उसे पता ही नहीं कि यार मैं किसी लायक हूं, और सदगुरु की इतनी क्या कहते हैं उस पर कृपा हो गई, खुदा की इतनी कृपा हो गई कि उसे कहता है आजा जन्नत में। अब वो कह रहा है कॉज एंड इफेक्ट में तो समझ नहीं आ रहा। वो कहता है कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, ये नदर है। और नदर कैसे होती है ये आप नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता, सिर्फ नदर करने वाला जानता है। क्योंकि इस भाव पे मैं एक बारी जब गुरुजी के मुख से ऐसा सुना कि भाई तुम सब लोगों को एडमिशन मिल चुका है, तो मैंने कहा यार मैं तो कोई इतना अच्छा इंसान भी नहीं, मेरे कोई कर्म भी नहीं, और कैसे एडमिशन हो गया? तो मन में ऐसा भाव आया कि मेरा मेरी इल्तिजा भी फिजूल है, मेरी इल्तिजा भी फिजूल है, मेरा सजदा भी फिजूल है, मेरी हर दुआ फिजूल है, मेरी प्रार्थना भी फिजूल है। क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इनमें से कोई जो है वो काम की है, और गुरुजी ने अपनी संगत में मुझे एडमिशन दिया है। तो मेरी इल्तिजा भी फिजूल है, मेरा सजदा भी फिजूल है, मेरी हर दुआ फिजूल है, मेरी प्रार्थना भी फिजूल है। बस काम की है मेरी वो शय जो मुझे पता ही नहीं कौन सी है। इसलिए मैं उसे कह रहा हूँ कि मेरी वो शय जिस पे मौज में आके कह दे तू, अपनी संगतों में तेरा दाखिला मुझे आज कबूल है। तो वाह। कबूल कर ले, बस वो चीज़ अच्छी है। अब वो चीज़ क्या है वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, उसी को पता है कि जो मौज में आता है उस चीज़ से। शायद डिवोशन, शायद समर्पण, शायद उसकी इच्छा पे चलने की इच्छा, या इच्छाओं का अंत। इनमें बिल्कुल से क्या, किस पे वो नज़र करता है, किस पे वो, जिसे कहते हैं ना, जब जे गुरु तुठे ते कुछ भी मुमकिन है। बिल्कुल ਦਾ बिल्कुल। ਟੁੱਟਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਨਮ ਦਵਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਚੋਲਾ ਸੋਹਣਾ ਦਵਾ ਦੇਗਾ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਦਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੇ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ होएगी रूह और परमात्मा दी। वो तो पहले नहीं हुई। वेरी नाइस। बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने इलाबोरेट किया अंकल। महाराज की नजर ही होनी चाहिए, महाराज की कृपा ही होनी चाहिए, मेहर ही होनी चाहिए, तभी सब कुछ संभव है। अंकल, व्हाट इज द रोल ऑफ ए गुरु? व्हाट इज द रोल ऑफ ए गुरु इन रिस्पेक्ट ऑफ कर्मा थ्योरी देन? इन रिस्पेक्ट ऑफ कर्मा थ्योरी, अब मैंने पहले मेंशन किया कि गुरुजी ने वचन किया है कि आपके 90% कर्म मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। करेक्ट। अब 90% कर्म कोई और एब्जॉर्ब कर सकता है आपके, पर्टिकुलरली बुरे कर्म? क्योंकि बात तो ये हुई थी कि जब श्री कृष्ण परमात्मा रूप धर के ये कहते हैं कि तुम कोशिश करो, तुम अच्छे कर्म करो, और सारे कर्म करने के बाद में कर्ता भाव मत रखो, उन कर्मों को मेरे चरणों में अर्पण कर दो। ठीक है, वो अर्पण करने का प्रोसेस, जब ये कहना कि ये मैंने नहीं किया, ये भी मैंने नहीं किया, मैंने जो किया प्रभु तेरे बताए से किया, और ये सब तेरे को अर्पण है। अब तू जो मेरा फैसला कर वही फैसला मुझे मंजूर है। इतनी भावना एक साधारण मनुष्य के लिए, जिसकी बुद्धि ऐसी है कि भई वो कर्ता भाव तो रखता ही है, मैं ए करदा हैगा, मेरे कोल ए हैगा है, मैं ए कीता हैगा। वो ओनरशिप तो गिव अप करना बहुत आसान बहुत नहीं, आसान क्या गिव अप, सबसे कठिन काम है शायद। गिव अप करना पड़ेगा, हाँ जी। और गुरुजी कहते हैं कि 90% मैं अपने आप ही ले लेता हूँ, उसमें तेरे को कर्ता भाव की तो बात ही नहीं उन्होंने की। जब आपके 90% बुरे कर्म
आपको एब्जॉर्ब करके आपको उतना पाप मुक्त कर रहा है कि आप सद्बुद्धि की राह पे आ रहे हैं, और बाकी 10% झेलते हुए भी आपको आस्था है। आपको बाकी 10% झेलते हुए भी आस्था है कि कोई है उस पे कृपा करने वाला, कोई है मेरा उद्धार करने वाला, कोई है जिसके भरोसे मेरा ये वक्त जो है, जो 10% झेलने वाला है। और क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखो तो 100 में से 90 गए, 90 में से 10 रह गए, 10 में से भी 9 चले गए। गुरुजी के हाथ की बात है ना। और एक रह गया, उसमें भी 0.9 चले गए। मैथमेटिक्स तो ऐसा भी सिखाता है। लेकिन आस्था, वो जय गुरु समर्पण, जी। वो कर्ता भाव की विहीनता, सब चाहिए। और बाकी सबसे ऊपर गुरुजी की इच्छा चाहिए। तो ये गुरुजी का रोल है। करेक्ट अंकल। इससे पहले हम इस शॉर्ट सेशन कंक्लूड करें। जी। ग्लोबल गुरु संगत के लिए, खैर हम तो कोई नहीं है मैसेज देने वाले, फिर भी क्या कहना चाहेंगे आप आने वाली संगत के लिए या प्रेजेंट संगत के लिए विद रिगार्ड्स टू द कर्मा थ्योरी? कर्मा थ्योरी में पहले तो ये है कि अगर आप छोटी-छोटी बातों से अपने कर्ता भाव को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दें, कि जैसे एक दफ़े मुझे महसूस हुआ कि भई जब मैं बिल्कुल एकदम नादान और इस तरीके का मनुष्य था कि भई अभी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुआ था, तब मैं इस तरीके से सोचता था कि मैं गुरुजी के पास गया। कि किसी ने मुझे कहा गुरुजी के पास जाओ तो ऐसी कृपा मिलेगी, वैसी कृपा मिलेगी, तो मैं गुरुजी के पास गया, मैंने गुरुजी के चरणों में जाके क्या कहते हैं आराधना की, मैं उनके संगत में बैठा, मैंने उनसे क्या कहते हैं कनेक्ट करने की कोशिश की, मैंने उनसे माँगा, उन्होंने मुझे दिया। परंतु जब एक दफ़े वो स्टेज निकल गई, ये समझ आ गया कि भई सामने तो परवरदिगार बैठा हुआ है। तू है क्या चीज़? तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ऐसा माँगा, तुझे ऐसा मिला। तेरा कुछ नहीं है। बुलाया उसने, आने उसने दिया, बैठने उसने दिया, मन में आस्था के विचार उसने दिए, और फाइनली माँगने की, बोल पाने की उसके सामने हिम्मत उसी ने दी। और उसकी मर्ज़ी से तूने माँगा, उसकी मर्ज़ी से तुझे मिला, और जो कुछ भी है सब उसकी मर्ज़ी से, उसके करने से हो रहा है। तो अगर मन में इतना भाव हो जाए कि कर्म कोशिश करके अच्छा करना है, लेकिन कर्ता भाव नहीं रखना है, और ये सोचना है कि गुरुजी करवाने वाले आप हो, अच्छा करवा रहे हो और अच्छा करवाओ। यदि मेरी मति कहीं भ्रम में चली जाए, मेरी मति कहीं खराब हो जाए और मेरा कर्म अच्छा ना रहे, तो कृपा करके माफ़ करो। माफ़ी माँगना, नदर माँगना और कृपा माँगना, इतना भर हमारा रोल है। और सब कुछ कर्ता भाव से नहीं करना, अपनी खुदी को खत्म करना, वो सबसे ज़रूरी है। जब महाराज आप की महाराज की आज्ञा होगी तो हम अच्छा कर्म करने की कोशिश भी करेंगे। कोशिश करें। हम कहते हैं ना कि मतलब हम महाराज ने या जो कुछ महाराज कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमें अपनी कोशिश तो हमें भी करनी है वो ना? तो सर देखो इंसानी फितरत है कि हम दोष को भी परमात्मा पे भेज देते हैं कि तूने पाप करवाया, मैंने पाप किया। हम्म। लेकिन सत्कर्म में कभी ये भाव नहीं आता कि ये सत्कर्म, वो कहता है कि मैंने ही किया, मेरा ही क्या कहते हैं ये कंट्रीब्यूशन। आप अगर क्या कहते हैं, जैसे कहीं पे कुछ एफर्ट करनी है, नहीं किया, कहता है जी आज गुरुजी ने हिम्मत ही नहीं दी। हाँ। तो वो तो एस्केप रूट्स तो इंसान को जल्दी समझ आते हैं, और शुक्र करना भी बड़ा मुश्किल है। आज का आदमी इतना गुरूर में रहता है, इतना कर्ता भाव में रहता है, इतनी खुदी में रहता है कि उसका क्या कहते हैं शुक्राना करना भी दिल से और रूह से नहीं होता। वो जुबान से बहुत लोग करते हैं शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम तो बोलते हुए डरते हैं कि यार जब तक आत्मा नहीं क्या कहते हैं इसमें सम्मिलित होगी ना, इस शुक्राना करने में, तब तक मुँह पे ये लफ्ज़ नहीं लाना, क्योंकि ये ऊपरी तौर पे कहने वाला लफ्ज़ नहीं है। योर व्यूज आर हाईली अप्रिशिएटेड। एप्रिशिएट तो तब है क्या कहते हैं, अगर मैं अपनी व्यूज़ जी पाऊँ और मेरे वचन करने से
कुछ लोग और जुड़ पाए, इन व्यूज को जी पाए। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपनी व्यूज जीता हूँ, पर कोशिश करता हूँ कि व्यूज ठीक रहेंगी तो शायद इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी हो जाए। तो बिल्कुल। कंप्लीट समर्पण की तरफ अग्रसर होना है, कर्म करना है, कर्ता भाव से नहीं करना है, कोशिश करनी है अच्छे कर्म करने की और उनको समर्पित कर देने की अपने परमात्मा के चरण। जी अंकल, गुरु संगत की तरफ से, गुरु महाराज की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुक्राना गुरु जी महाराज का कि आपको समय मिला। और अपने सुबह सुबह बहुत मुश्किल हो जाता है समय निकालना। सॉरी फॉर दैट अरे कन्वीनियंस। सॉरी नहीं, इट इज ऑलवेज वेलकम। और शुक्र जी है गुरु जी का कि उन्होंने सुबह सुबह अपनी वाणी को, अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का ये सुअवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, और आप माध्यम बने आपका भी। जय जय गुरु। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।